हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर से। पिछली बार मैंने आपसे मोड के बारे में बात की थी और मैंने आपको यह बताया था कि खंडित श्रेणी में मोड कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। और तब मैंने आपको यह बताया था कि खंडित श्रेणी में बहुलक हम दो तरीके से निकालते हैं, जिसमें से एक है निरीक्षण रीति। ये हम तब लगाते हैं जब दी गई आवृत्तियों का वितरण नियमित हो, अर्थात प्रारंभ में बढ़ती हुई, मध्य में अधिकतम और उसके बाद में गिरती हुई हो। यदि आवृत्तियों का वितरण नियमित ना हो तो आपको समूहन रीति अपनानी पड़ेगी। समूहन रीति में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे। अब मुझे आपको यह बताना है कि सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं। पिछली बार मैंने बहुलक से संबंधित जो हमारी कैलाशनाथ नागर की सांख्यिकी की किताब है, उसमें जो बहुलक से संबंधित पूरा का पूरा PDF 11 पेज का मैंने आपसे शेयर किया था। मैं आशा करता हूं कि आप उस PDF को पढ़ चुके होंगे, और ये मानते हुए कि आप PDF को पढ़ चुके हैं, मैं आपसे आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहा हूँ। खंडित श्रेणी की जो समूहन रीति है वो आपको आनी चाहिए बस। अगर खंडित श्रेणी की समूहन रीति नहीं आती है तो आपको एक बार फिर से उस वीडियो को सुनना चाहिए, और जो मैंने PDF शेयर किया है उसमें से कोई भी खंडित श्रेणी का सवाल जो है वो एक बार करना चाहिए। एक बार करने के बाद अपने हाथ से, भले ही सवाल किताब में किया हुआ दिख रहा हो आपको, लेकिन आपको अपने हाथ से अपनी कॉपी में करना है। खंडित श्रेणी के बाद अब सतत श्रेणी की बारी है। सतत श्रेणी में जैसे मध्यका में जो है समावेशी वर्गांतर दिए हुए हों तो हमें समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी में बदलना होता है। बिल्कुल वैसे ही सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि दिए गए मूल्य वर्ग समावेशी रूप में हो तो उन्हें अपवर्जी में बदलना है। तो अब पहला काम आप ये मानिए कि दिए गए मूल्य वर्गों को समावेशी होने पर अपवर्जी में बदलना है। यदि मूल्य वर्ग अपवर्जी ही हैं तो फिर आपको इस स्टेप को भले ही आप इग्नोर करें। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, समावेशी वर्गांतर वो होते हैं जिसमें प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा द्वितीय वर्ग की निचली सीमा ना हो और उनके बीच में कोई गैप हो। वो गैप कितना भी हो सकता है, वो 1 का, आधे का, 0.25 का, 0.1 का, कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला वर्ग 0 से 9 है और दूसरा वर्ग 10 से 19 है, तो इसका मतलब ये समावेशी वर्गांतर हैं और इन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि अगर समावेशी वर्गांतर दिए गए हों तो उन्हें अपवर्जी में कैसे बदलते हैं। अपवर्जी में बदलने के लिए आपको बहुत एक छोटा सा काम करना है। जहां प्रथम वर्ग खत्म होता है और जहां से द्वितीय वर्ग शुरू होता है, इनमें बीच में अंतर आप देखिए। जैसे मैंने अभी बोला 0 से 9 और दूसरा वर्ग है 10 से 19, तो 9 और 10 का जो गैप है उसको आपको ढूंढना है। मैं फिर से बोलता हूं, प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और द्वितीय वर्ग की निचली सीमा के गैप को ढूंढिए और उस गैप का आधा कीजिए, और वो जो गैप का आधा है प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा में घटा दीजिए और ऊपरी सीमा में जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 9 और 10 यानी 1 का गैप है, 1 का आधा किया यानी 0.5 आया, तो प्रथम वर्ग की निचली सीमा है 0, 0 में से 0.5 घटा दीजिए तो -0.5 आएगा और ऊपरी में जोड़ दीजिए तो 9.5 आएगा। तो आपका पहला वर्ग जो है वो -0.5 से 9.5 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा ही आपको द्वितीय वर्ग में करना है। द्वितीय वर्ग में निचली सीमा है 10, उसमें 0.5 घटाइए तो वो 9.5 हो जाएगा, और ऊपरी में जोड़िए वो है 19, 19 में आधा जोड़ेंगे तो 19.5 हो जाएगा। और अपवर्जी वर्गांतरों की वो विशेषता कि प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा ही अगले वर्ग की निचली सीमा हो, वो इसमें आ जाएगी। तो आपको समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी में बदलना है। अपवर्जी में बदलने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसी तरह से जैसे खंडित श्रेणी में निरीक्षण रीति और
समूहन रीति 2 अपनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सतत श्रेणी में भी हम इन दोनों को अपनाते हैं। यदि दिए गए मूल्य वर्गों की आवर्तियां नियमित है, अर्थात प्रारंभ में बढ़ती हुई, मध्य में अधिकतम और उसके बाद में घटती हुई है, तो आप निरीक्षण कीजिए और निरीक्षण करके अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य वर्ग को बहुलक वर्ग घोषित कर दीजिए। अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य वर्ग को बहुलक वर्ग घोषित कर दीजिए। अब आपका काम केवल इतना सा है कि बहुलक वर्ग में बहुलक क्या है, बहुलक वर्ग में बहुलक क्या है, आपको ये निर्धारित करना है। इसके लिए एक सूत्र लगता है, मैं सूत्र के बारे में PDF शेयर कर चुका हूँ, मैं यहाँ आपको बोल करके बताऊंगा। तो आपको पहला काम बहुलक वर्ग का निर्धारण करना। यदि दिए गए जो है आवृत्तियां नियमित है, तो आप केवल देख करके अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य वर्ग को बहुलक वर्ग घोषित कर सकते हैं। बहुलक वर्ग घोषित करने के बाद आपको बहुलक वर्ग की खुद की आवृत्ति का नाम देना है, वो F1 कहलाएगी। बहुलक वर्ग से पहले वाले यानी छोटे वर्ग की आवृत्ति F0 कहलाएगी और बहुलक के वर्ग के तुरंत बाद वाले यानी बड़े वर्ग की आवृत्ति F2 कहलाएगी। तो आपको 3 आवृत्तियों का नामकरण करना है। बहुलक वर्ग की स्वयं की आवृत्ति F1, बहुलक वर्ग से पहले वाले छोटे वर्ग की आवृत्ति F0 और बहुलक वर्ग के बाद वाले बड़े वर्ग की आवृत्ति F2। तो आप आवृत्तियों का अगर आपने नामकरण कर लिया है, तो नामकरण करने के बाद में आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग की खुद की जो निचली सीमा है उसको हम L1 कहते हैं और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा को हम L2 कहते हैं। यही काम हम मध्यका में भी करते थे। तो आपने नामकरण कर लिया L1, L2, F0, F2। उसके बाद आपको एक सूत्र लगाना है और वो सूत्र है Z बराबर L1 प्लस के बाद में एक लंबी लाइन खींचनी है। याद रखिए L1 प्लस के बाद L1 प्लस अलग है, लंबी लाइन खींचनी है और इस लंबी लाइन के ऊपर लिखना है F1 माइनस F0 और F1 माइनस F0 के बटा में लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मैं फिर से बोलता हूँ, Z बराबर L1 प्लस लंबी लाइन खींचिए, उसके ऊपर लिखिए F1 माइनस F0 और बटा में लिखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस सारे के साथ गुणा में I का मतलब है जो हमें सवाल दिया हुआ है उस सवाल में जो है वर्ग विस्तार जो है वो क्या है, वो I है। इसके अंदर मान पुटअप कर दीजिए और मान पुटअप करने के बाद में आपको बहुलक प्राप्त हो जाएगा। यदि आवृत्तियों का वितरण नियमित ना हो तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होता है जिसको हम समूहन रीति कहते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।